हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे इंसान की कहानी कैसे शुरू होती है कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। एक लड़का जो स्कूल छोड़ देता है, एक पुरानी किताब के सहारे नए फॉर्मूल्स बनाता है और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में भी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। एक छोटा सा लड़का जिसे स्कूल में टीचर समझाते थे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी कैसे बना। एक इंसान जो स्कूल के पढ़ने भी पूरे नहीं कर सका लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बनकर लेकिन वो सवाल छोड़ गया जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की। कैसे एक चिट्ठी ने इंडियन मैथमेटिशियन को दुनिया का सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया और उन्होंने वो कौन से फॉर्मूल्स बनाए जो आज तक लोगों को समझने में साल लग गए। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव कुंभकोणम से। अगर आप नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े और नए आइडियाज और वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने कैसे दुनिया के सबसे मशहूर मैथमेटिशियन बनने का सफर तय किया, उनका टैलेंट कैसे हार्डे तक पहुंच गया, उनके कौन से फार्मूले से आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं, ये सब ज्यादा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रामानुजन का स्कूल छोड़ देना क्योंकि उनका मन सिर्फ मैथमेटिक्स में लगता था। यहाँ से समझ आता है कि किसी एक चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए फोकस जरूरी है। बिना फार्मूले एजुकेशन के भी रामानुजन ने अपनी मेहनत और पेशेंस से दुनिया को हैरान कर दिया। रामानुजन ने एक पुरानी किताब ए साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स से अपनी जीनियस जर्नी शुरू की। एक सिंपल किताब उनके लिए एक दुनिया खोल गई जहां से उन्होंने नए फार्मूले बनाने शुरू किए। ये साबित करता है कि अगर एक इंसान का जज्बा मजबूत हो तो रिसोर्सेज की कमी राह में रुकावट नहीं बनती। नॉन मैथमेटिशियन होने के बावजूद उन्होंने इंग्लैंड के रेनॉइंड मैथमेटिशियन G.H. हार्डे को अपने थ्योरम्स भेजे। हार्डे पहले लेटर को फ्रॉड समझते थे लेकिन उनकी इक्वेशन देखकर वो हैरान रह गया। कभी अपने टैलेंट को छुपाए मत क्योंकि एक चांस किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक चिट्ठी ने रामानुजन को दुनिया के सबसे ज्ञानियों के बीच खड़ा कर दिया। रामानुजन को इंग्लैंड में अपनी हेल्थ और रिसेशन का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी अपनी मेहनत छोड़ नहीं दी। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा होती है लेकिन उनसे लड़कर ही इंसान आगे बढ़ता है। जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में भी उन्होंने अपने लगन से दुनिया को नए थ्योरीज दिए। रामानुजन के मौत के बाद उनके नोटबुक्स को समझने में सालों लग गए और उनके थ्योरम्स आज भी मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिस्सा हैं। सेक्रीफाइस और डेडिकेशन के मिसाल जो दिखाता है कि एक इंसान अपने काम से अमर हो सकता है। उनका काम इस बात का प्रूफ है कि जीनियस की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। रामानुजन के मिसाल ये दिखाते हैं कि अगर एक व्यक्ति में आत्मविश्वास, प्रतिभा और साधना हो तो वो दुनिया के समय और सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकता है। उनका काम न सिर्फ एक ज्ञानी के मेंटल शक्ति दिखाता है बल्कि एक व्यक्ति के स्पिरिचुअल कनेक्शन और विजन का भी प्रमाण है। रामानुजन हमें सिखाते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए ऑर्डिनरी शिक्षा से परे सोच और डिडक्शन ज़रूरी है। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन एक अहम और मुश्किल हालात में गुजरा लेकिन उनका ज़हन हमेशा उनका साथी रहा। वो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड शहर में एक गरीब ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। उनका परिवार माली मुश्किलात का शिकार था लेकिन उनकी मां कोमल उनकी तालीम और ज़िंदगी के लिए बहुत सपोर्टिव थी। रामानुजन ने अपनी थ्योरीज को लोकल मैथमेटिशियंस के सामने रखा लेकिन उनका काम इतना यूनिक था कि उसे समझने और एप्रिशिएट करने वाले बहुत कम लोग थे। 1913 में उन्होंने अपने मैथमेटिकल डिस्कवरीज को G.H. हार्डे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर मैथमेटिशियन थे उनके पास भेजा। हार्डे उनके काम से इतना मुतासिर हुए कि उन्हें कैम्ब्रिज बुलाया।
रामानुजन ने फॉर्मल एजुकेशन छोड़कर अपने शौक और नेचुरल जीनियस से मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना शुरू किया। उनके यूनिक थ्योरम्स और नोटबुक्स ने उनका टैलेंट साबित किया, जो हार्डे तक पहुंच गया। रामानुजन के लेटर और फॉर्मूल्स ने हार्डे को मुतासिर किया, जिससे उनका एकेडमिक कोलैबोरेशन शुरू हुआ। गुर्बत, हेल्थ इश्यूज और कल्चर डिफरेंसेस को बावजूद उन्होंने अपने काम को जारी रखा। उनके थ्योरम्स आज भी फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में इस्तेमाल हो रहे